आप सबको आपकी पूनम की तरफ से जय श्री राधे। आप सब कैसे हैं मुझे ज़रूर बताएं और मैं भी एकदम फिट हूँ। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आज मैं आपके साथ आंध्रा का बहुत ही स्पेशल अचार शेयर करूंगी। वैसे भी अचार बनाने का यही सही समय है, मई के लास्ट में जब हम आम का अचार रखते हैं। तो ये अचार पूरे 1.5 से 2 साल के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप इससे पहले आम लेके आए अचार रख रहे हैं तो वो आम कच्चे होते हैं और अचार खराब होने का डर रहता है, इसलिए यही सही समय है अचार रखने का। तो जब आप आम लाएं तो आपको कुछ चीज़ों को अच्छे से चेक करना है, तभी आप आम लाएं। आम सबसे पहले आप इस तरह से दबा के देख लें। आम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, एकदम टाइट होना चाहिए, तो आम कच्चा निकलेगा। अगर आप आम को इस तरह से दबाएंगे, आम थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, दब रहा होगा, तो वो आम पका निकल जाएगा। तो आम जब आप लाएं तो आपको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में डाल के रखना है, क्योंकि आम के अंदर बहुत गर्मी होती है। तो जब आप पानी के अंदर डाल के रखते हैं तो आम की तासीर ठंडी हो जाती है। फिर आपको आम निकाल लेना है और अच्छे से 2-3 पानी से धो लेना है। फिर इस तरह से सूखे कपड़े से पोंछ लेना है। ये देखिए, हमने भी आम को अच्छे से गला दिया था। मैं तो ओवरनाइट ही छोड़ देती हूँ, जैसे मार्केट से लाई तो रात भर के लिए पानी में डाल के छोड़ देती हूँ। सुबह फिर आम को अच्छे से धो के निकाल लिया और इस तरह से सूखे कपड़े से पोंछ लिया। अब आम को मैंने 1 घंटे के लिए फैन के नीचे छोड़ दिया, पूरी तरह से पानी सूख गया है। अब हमको आम के मुंह तरफ से इस तरह से कट लगाना है। जो आम के ऊपर का भाग होता है ना, इसको काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे चोप निकलता है और ये हमें नुकसान भी करता है। इसलिए आप थोड़ा सा आम के ऊपर का पार्ट कट करके हटा दें। आपने एक चीज और ध्यान दिया होगा, जब भी मार्केट में आम का सीजन आता है तो कई बच्चों के, बड़ों के भी फोड़े फुंसियां निकलने लग जाते हैं। तो उसका एक ये भी रीजन होता है कि वो लोग चोप सहित आम को खा लेते हैं। तो अगर आप पका आम ला रहे हैं तो ऊपर के भाग को कट करके थोड़ा सा उसका रसा निचोड़ दें, या फिर अचार के लिए रख रहे हैं तो इस तरह से कट करके ये पार्ट हटा दें। बस आपको अपने मन पसंद के छोटे या बड़े पीस कट करने हैं। वैसे भी जब आप अचार बनाए ना तो बहुत बड़े बड़े पीस ना काटें, क्योंकि कई बार हम लोग अपने बच्चों को अचार देते हैं और वो लोग पूरा अचार खाते नहीं है, फिर अचार बर्बाद होता है। तो आप छोटे छोटे पीस काटें, 1 या 2 पीस जितनी ज़रूरत हो आप उसका इस्तेमाल करें। खराब नहीं होगा, फेंका नहीं जाएगा, बस इसलिए इसके पीस छोटे करने होते हैं। तो इसी तरह मैं सारे आम को कट कर लूँगी। वैसे भी अगर आपको आम के अलावा और भी अचार की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। मैंने यहाँ राजस्थान के बहुत सारे ट्रेडिशनल अचार भी आपके साथ शेयर किए हैं। लसोड़े का अचार, हल्दी का अचार, मिक्स अचार, मिर्ची का अचार, गोभी, गाजर, मूली, ये सारे अचार आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। तो आप मेरे फेसबुक चैनल पूनम की रसोई और यूट्यूब पेज कुक विद पूनम में ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आम के छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। इनको निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। अब हमको लेना है एक कोई भी कढ़ाई या फिर पैन, और बस गैस की फ्लेम को ऑन करके लो टू मीडियम कर देना है। और इसमें डालेंगे हम काली वाली 100 ग्राम सरसों। लो टू मीडियम फ्लेम में लगातार सेंकते रहेंगे। 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही सरसों बढ़िया से सिक जाएगी। मैंने यहाँ पर 1 केजी आम लिए हैं। 1 केजी आम के अचार का मसाला आज आपको बता रही हूँ। आप जिस हिसाब से अचार रख रहे हैं उस हिसाब से मसाला कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया सी ये सरसों सिक गई है। तो अब हमको लेना है 3 छोटे चम्मच मेथी दाना। सरसों को हमने निकाल के साइड रख दिया है ठंडा होने के लिए। और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और मेथी दाना को भी सेंक लेंगे। यहाँ पर आप छोटी छोटी मेथी का इस्तेमाल ना करें, जो नॉर्मल साइज की मेथी दाना होती है ना उसी का यूज़ करें। तो मेथी दाना का भी कलर चेंज हो गया, इसको भी निकाल के साइड रख देते हैं। और इतनी ही देर में ये सरसों ठंडी हो चुकी है। तो अब हमको लेना है मिक्सी जार, और मिक्सी जार में हमको इस सरसों को डाल के पीस लेना है। यहाँ पर आप बहुत बारीक पाउडर ना बनाएं। आप देख सकते हैं कि सरसों की दाल दिखाई दे रही है। पल्स मोड में मैंने 3 बार चलाया है। तो बस बढ़िया सा हमारा ये मसाला भी पिस गया। तो अब हमको आम के ऊपर इस सरसों को डालना है। हमने 1 केजी आम लिया तो मैंने यहाँ पर अब 100 ग्राम लहसुन की छिली हुई कलियां भी ले ली हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, मैंने तो, लेकिन मेरे घर में सबको लहसुन पसंद है तो मैंने यहाँ पर लहसुन का इस्तेमाल किया। अब हमने जो मेथी सेकी थी उसको भी डाल देते हैं। इसी के साथ हमने लिया है 200 ग्राम नमक। आप यहाँ पर नमक इतना ही डालें, 1 केजी के हिसाब से। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेजरमेंट बता रही हूँ। अचार में हमेशा नमक थोड़ा सा चटक ही अच्छा लगता है। अगर आप नमक कम कर देंगे ना तो अचार का स्वाद ही फीका हो जाएगा। तो 200 ग्राम नमक भी डाल दिया। इसी के साथ हमने ले लिया है मिर्ची। मैंने करीब 5 चम्मच मिर्ची का इस्तेमाल किया है। फिर इसके बाद हमने लिया है 1 छोटे चम्मच अच्छी क्वालिटी की हींग, जिससे कि खुशबू अच्छी आएगी। अब हमको सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर देना है।
इस अचार को बनाने का तरीका बहुत आसान है, झटपट बन जाता है। इस अचार को बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। ये अचार जैसा कि आपको पता ही है कि बिल्कुल डिफरेंट बनता है। इसी तरह इस अचार में तेल भी थोड़ा सा अलग ही पड़ता है। इस अचार में हम सरसों का तेल नहीं, तिल के तेल का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर मूंगफली के तेल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कप, तो 1 कप भर के पहले हम तिल का तेल डालेंगे और फिर बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी बाद में तेल को ऐड करेंगे, क्योंकि इस अचार में बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं जाता है। तो देखिए मैंने 1 कप तेल लिया। तेल को डालने के बाद अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। अब आप लोगों की एक और समस्या रहती है, कई लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि हमारा अचार लंबे समय तक नहीं चलता। कई लोग बोलते हैं हमारे हाथ से तो अचार चलता ही नहीं है। तो आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर किसी का हाथ खराब नहीं होता। कई बार हम कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो अचार खराब हो जाता है। जैसे कि हम अभी जो अचार बना रहे हैं ना, तो हमें सूखे हुए बर्तन का इस्तेमाल करना है। जिस बर्तन से आप तेल डालें वो बर्तन भी सूखा हो। आप जिस चम्मच से मिक्स कर रहे हैं चम्मच एकदम सूखा हो, हाथ एकदम साफ और सूखे हुए होने चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जब आप अचार बना लें तो कंटेनर भी सूखा हुआ होना चाहिए। जब आप अचार निकालें तो चम्मच भी एकदम ड्राई होना चाहिए। थोड़ा सा इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो अचार कभी भी खराब नहीं होता। तो यहाँ पर 1 कप तेल डालने के बाद आधा कप तेल मैंने और डाला और 2 छोटे चम्मच हल्दी डाल दी। सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया और 1 दिन मैंने धूप दिखा दिया है। बस 1 दिन धूप दिखाने के बाद आप देख सकते हैं कि तेल कितना बढ़िया से पक चुका है। अचार का कलर चेंज हो गया और कितना लाल अचार दिख रहा है, इसीलिए तो इसको लाल अचार भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची का इस्तेमाल किया है। ये मिर्ची देखने में ज़्यादा लाल होती है और तीखेपन में कम होती है, तो अचार बहुत टेस्टी बनता है। आप अपने पसंद की मिर्ची डाल सकते हैं या फिर मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि केवल 1 दिन धूप में रखने के बाद अचार की रंगत ही बदल गई। अब आप देख सकते हैं कि बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी अचार हमने घर में बना के तैयार कर लिया है। इस अचार को आप केवल 1 दिन धूप दिखाने के बाद इंजॉय कर सकते हैं। जितना पुराना अचार होता जाएगा उतना ही टेस्टी आपको लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि अचार बनाने का तरीका बहुत आसान लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर मैसेंजर में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। केवल 2 चम्मच तेल से बनने वाला आम का खट्टा मीठा चटपटा अचार, जिसको हम पूरे 2 साल तक स्टोर करेंगे। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि आज की बहुत बढ़िया रेसिपी है। वैसे भी अभी आम का सीजन चल रहा है, तो मैं आपके साथ लगातार आम की बहुत सारी डिश शेयर भी कर रही हूँ। लेकिन अब नंबर आ गया भाई अचार का। तो अचार में जो आज सबसे पहला अचार है ना, वो है खट्टा मीठा चटपटा तीखा अचार। इस अचार को जब हम बना के रखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा तेल मसाले नहीं जाते। फ्रिज से बाहर रख के पूरे 2 साल तक इसको स्टोर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि इसको धूप दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो वीडियो बहुत यूज़फुल है, बहुत बढ़िया ये डिश बनी है। इसको आप एक बार अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। आपसे एक और निवेदन करूंगी कि आप देश दुनिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर या गाँव का नाम जरूर मेंशन करें, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। और अगर आपको यह डिश पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर वीडियो शेयर किया करें। तो आज का थैंक यू जाता है सुनीता जी को, दूसरा थैंक यू जाता है उषा तिवारी जी को, और आज का लास्ट थैंक यू जाता है वीना द्विवेदी जी को गोरखपुर से। तो आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी और बिना देर करे हुए आज का वीडियो स्टार्ट करूंगी। तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि आज हम 2 तरह के अचार बनाएंगे। तो 2 तरह के अचार बनाने के लिए हमने ले लिया है 1.5 kg आम। जब भी आप अचार के लिए आम लाएं ना, तो देख के लाएं, कोई भी दाग धब्बे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से आम को दबा दबा के देख लें, आम सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए मुझे तो इस बार बहुत अच्छे आम मिल गए। तो मैंने आम को सबसे पहले 2 बार अच्छे पानी से धो लिया है। फिर उसके बाद हमने इसको ओवरनाइट पानी में ही गला दिया था। तो पूरी रात आम पानी में पड़े रहे। उसके बाद अब सुबह हो गई है तो मैंने सारे आम निकाल के पोंछ के रख लिए हैं। आम को जब हमने निकाल के रखा तो आधा घंटा तक इसका इस्तेमाल नहीं किया, इसका पानी पूरी तरह से सूख गया है। तो अब हमको सबसे पहले आम के ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से कट करना है। जब हम आम के ऊपर वाले इस तरह डंठल को कट करते हैं ना, तो इससे एक थोड़ा सा चिपचिपा सा व्हाइट कलर का पदार्थ निकलता है, जिसे हमारे गांव में चोप बोलते हैं। अगर आपके शरीर में कहीं भी ये चोप लग गया ना, तो फोड़े फुंसिया हो जाते हैं। इसलिए इसके ऊपर के पार्ट को काट के निकाल देना बहुत जरूरी है। अब हमको आम को इस तरह से छील लेना है। याद रखें आम में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने भी सारे आम छील के रख लिए हैं। अगर इसमें से इस टाइम कोई भी आम पका निकल रहा है ना, तो आप आम को हटा दीजिए।
पका आम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा। और ये देखिए मैं आपको बता ही रही हूँ, और ये आम पका निकल गया, तो इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। तो चलिए अब हम दूसरा आम इस तरह से कट करेंगे। मैं इस तरह से कट करती हूँ, अगर आप दूसरी तरह के पीस काटने में कंफर्टेबल हैं तो आप अपने हिसाब से आम के पीस काट सकते हैं। इस तरह से जब आप काटते हैं ना, जो मैं बता रही हूँ, इसमें गुठली अलग हो जाती है, केवल पल्प पल्प बचता है। तो ये जब आप अचार खाते हैं ना तो बहुत आसानी होती है अचार को गलने में, अचार को खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आम को छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है, ये देखिए। और ये आम के बीज अलग कर लिए हैं, गुठलियों को बनाएंगे आम पन्ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा अभी भी पल्प है। तो अब हम मसाला बना लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले गैस में कढ़ाई रखी, फ्लेम को लो कर दिया, 2 चम्मच सौंफ डाली, मोटी वाली सौंफ चलेगी, और 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा, और उसी चम्मच से हमको लेना है 3 चम्मच पीली वाली सरसों, 1 छोटे चम्मच काली मिर्च, 4 बड़ी वाली काली इलायची, इसी के साथ आधा चम्मच लौंग। सारी चीजों को लो फ्लेम में करीब 1.5 मिनट तक सेक लेंगे। इससे क्या होगा, मसाला बहुत बढ़िया से सिक जाएंगे, इनसे बहुत बढ़िया खुशबू आएगी, मसाले का अरोमा खिल के आएगा। तो 1.5 मिनट हो गए हैं, मसाले का कलर चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा काला नहीं करना, आप देख सकते हैं, बस इतने ही हमको मसाले भूनने हैं। तो अब हमको एक प्लेट में ये मसाले निकाल के रख देने हैं। अब हमने इसमें जो काली इलायची डाली थी ना, उसका छिलका निकाल लेंगे, केवल हमको इसके दाने इस्तेमाल करने हैं। और बस मसाले को कर लेंगे अच्छे से ठंडा, और फिर हमको लेना है मिक्सी जार, और इस मसाले को दरदरा पीस के तैयार कर लेना है। तो अब हम वापस चलेंगे गैस की तरफ। गैस में एक कढ़ाई रखे, और यहाँ पे लेंगे हम तिल का तेल। आप इसमें तिल का तेल या फिर मूंगफली का तेल इस्तेमाल करें, यहाँ पर सरसों का तेल बिल्कुल भी यूज नहीं होगा। तो छोटे चम्मच से 4 चम्मच मैंने तेल लिया है, और अगर आप कप से नापते हैं तो 1/4 कप तेल है। इसी के साथ हमने लिया है 1 बड़ी चम्मच सौंफ, और 1/4 चम्मच हींग। तेल गर्म होने पर सौंफ और हींग डालेंगे, और सौंफ का हल्का सा कलर चेंज होने देंगे। जैसे सौंफ का कलर चेंज हो जाएगा तो जो हमने आम काट के रखे थे ना, उन आम के पीस को इसी टाइम पर डाल देना है। ये देखिए इस तरह से। इस अचार को बनाना बहुत आसान है, बहुत फटाफट से बन के तैयार होता है, और आप जिस दिन बनाएंगे ना उसी टाइम से इसको एंजॉय कर पाएंगे, बहुत टेस्टी बनता है। तो अब हमने आम में डाला है 1.5 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच काला नमक, इसी के साथ 1 चम्मच हल्दी पाउडर। सारी चीजों को इस तरह से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे, लिड से कवर करके आराम से सारे पीस गलने तक पकाना है। बीच बीच में आप लगातार चलाते रहें, नहीं तो क्या होगा ना, कढ़ाई की सरफेस से आम ये चिपक जाएंगे, इनका कलर भी खराब होगा, स्वाद भी खराब हो जाएगा। तो अब हम एक कढ़ाई फिर से गैस में रखेंगे, और यहाँ पर अब हम लेंगे 600 ग्राम गुड़, और उसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। फ्लेम को मीडियम करेंगे, गुड़ को मेल्ट करना है। अब मैंने आपको बताया था कि मैंने 1.5 kg आम लिया है। जब हमने आम को छीला, फिर उसकी गुठली अलग करी, तो 1 किलो 200 ग्राम आम बचे थे। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं 2 तरह का अचार बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने आधे आम के लिए केवल 600 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल किया है। बाकी का अचार हम आगे बनाएंगे, आप देखते जाएं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गुड़ को हमको केवल मेल्ट करना है। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा गुड़ में पानी ना डालें, नहीं तो फिर इस अचार को बनाने में काफी लंबा टाइम लग जाएगा। और एक तरफ हमने गुड़ को मेल्ट किया, दूसरी तरफ लगातार मैं इस आम के पीस को भी चला रही हूँ। तो आम बढ़िया से सॉफ्ट हो गए, देखिए बढ़िया से कट रहे हैं। तो जो हमने मसाला मिक्सी जार में डाल के दरदरा पीसा था ना, तो वो मसाला डाल देंगे। और मैंने 20 डेट्स लिए हैं, जिसे पिंड खजूर कहते हैं ना, मैंने यहाँ पर डेट्स के बीज निकाल के 4 पीस में कट किया है। तो बस अब हम डालेंगे 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। सारी चीजों को लो टू मीडियम फ्लेम में एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। सारे मसाले आपस में घुल मिल गए हैं। तो अब हमको एक काम और करना है, सबसे पहले इस आम को डिवाइड कर देना है आधा आधा, और इन आम के आधे पीस को हमको अलग कर लेना है। आधा अचार मैं गुड़ का बनाऊंगी, आधा अचार बनाऊंगी चीनी का। उसको हम कैसे बनाएंगे वो भी बहुत आसान तरीका है, आप देखते जाएं। तो देखिए मैंने आधे आम निकाल के अलग कर दिए, सारे मसाले मिल गए, हमने इसमें डेट्स भी डाल दिए। अब हमने जो गुड़ को मेल्ट किया था ना, तो इस आधे अचार में डाल देंगे। मैंने बताया था कि 1 किलो 200 ग्राम आम बचे थे, जिसमें से मैंने आधे आधे आम निकाल दिए। तो ये 600 ग्राम आम है, 600 ग्राम आम के लिए हमको 600 ग्राम गुड़ की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए बढ़िया सा गुड़ मेल्ट हो गया। तो हमने इसी में गुड़ को छान के डाल दिया, क्योंकि गुड़ में जो भी गंदगी होगी छन्नी में निकल जाएगी। फ्लेम को हमको लो टू मीडियम करना है, और केवल 3 से 4 मिनट तक गुड़ को पकाना है। 3-4 मिनट बाद हमको एक कटोरी लेनी है, और इस तरह से थोड़ा सा इस गुड़ की चाशनी को कटोरी में टपका के देखना है। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाए तो हमको हाथ में लगा के इस तरह से चेक करना है। आप देख सकते हैं इसमें एक तार बन रहा है, बहुत बड़ा तार नहीं है, ये देखिए, आप ध्यान से देखते जाएं। ये एकदम परफेक्ट गुड़ की चाशनी बनके तैयार है। तो अब हमको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, इस कढ़ाई को साइड रख देना है। अब हम फिर से गैस में एक कढ़ाई रखेंगे,
और उसमें डालेंगे 600 ग्राम चीनी। जैसा कि मैंने बताया कि जितना आम है उतनी ही हमको चीनी या फिर गुड़ का इस्तेमाल करना है। तो चीनी को डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, चीनी को अच्छे से मेल्ट करेंगे और बस जैसी चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इस आम के पल्प को फिर से इसी चीनी में डाल देंगे और फिर से हमको केवल 2 से 3 मिनट तक अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम में पका लेना है। 2-3 मिनट जैसे ही हो जाएंगे तो फिर से हमको एक कटोरी लेना है और इस चाशनी को उस कटोरी में डालना है। जैसी हल्की सी चाशनी ठंडी होगी फिर से हमको हाथ से इस तरह से इसके तार बना के देखना है। देखिए बिल्कुल हल्का सा तार बन रहा है, ये देखिए। तो बस अब हमको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अगर आपने इससे ज़्यादा गुड़ या चीनी की चाशनी पकाई तो ये अचार बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद एकदम गाढ़ा हो गया है, एकदम परफेक्ट अचार हो गया है। ये देखिए ठंडा होने के बाद ये अचार ऐसा ही दिखता है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी है अचार, स्पेशली पूड़ी पराठों के साथ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चों को आप ये अचार दीजिए, यकीन मानिए स्कूल से पूड़ी पराठे बच के नहीं आएंगे। बच्चों की तो ये फेवरेट डिश है। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद हमको इस अचार को जार में भर लेना है, किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर के आप इसको फ्रिज से बाहर पूरे 1.5 साल तक रख सकते हैं। आप अगर अचार बनाते हैं तो कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, नहीं तो अचार खराब हो जाता है। आप जब भी अचार को डब्बे में डाल रहे हैं, डब्बा एकदम सूखा हुआ होना चाहिए। कंटेनर को बहुत अच्छे से धो लें, धूप दिखा लें, उसके बाद ही अचार डालें। अचार निकालते टाइम आपको ध्यान रखना है गीली चम्मच अचार में नहीं डालना है। साफ सुथरे हाथों से अचार को निकालना है। बस आप 1-2 चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो ये अचार कभी भी खराब नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ यह डिश बहुत ज़्यादा पसंद आई हो और आप जब इसे बनाएं तो ये आपसे भी 100% पहली बार में ही परफेक्ट बने। सीजन जाने से पहले ये दादी नानी का चटपटा अचार बना के रख लीजिएगा। 2 साल तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता और 1 दिन में बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आम ले लिए हैं, 1 केजी आम लिए हैं। मैंने आम को अच्छे से 2 पानी से धो के 5 से 6 घंटे के लिए पानी में गला दिया था। आम को पानी में गलाना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आम की गर्मी निकल जाती है। फिर हमने साफ कपड़े से पोंछ लिया, फैन के नीचे 1 घंटे के लिए रख दिया। अब हमको आम के ऊपर वाला पार्ट जहाँ मुंह होता है ना, उसको काट के निकाल देना है और आम कटना से इस तरह आम के छोटे छोटे पीस कट कर लेने हैं। तो देखिए मैंने सारे आम को काट के तैयार कर लिया है। आप यहाँ पर पूरी तरह से इसके सीड्स अलग ना करें। 1-2 अगर आम के पीस में आम की गुठली लगी है तो उसको लगा रहने दें। अचार जब अच्छे से 1-2 महीने बाद पक जाएगा ना तो इसके बीज भी बहुत स्वादिष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक साफ सुथरा सूखी थाली ली है, उसमें हमने पूरे कटे हुए आम के पीस डाल दिए हैं। इसी के साथ हमने डाला है 4 चम्मच नमक और 2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर। अच्छे से हाथ से इस तरह से मिक्स करना है। हल्दी और नमक पूरे आम के कलियों में लग जाना चाहिए। बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ अचार बनाने का और घर के ही मसालों से हम इस अचार को बना के तैयार करेंगे। आजकल तो क्या हो गया ना, सब मार्केट की चीज़ें आने लग गई हैं, होममेड कुछ बनता ही नहीं है। लेकिन घर के मसालों की बात ही अलग होती है। जब आप इस तरह से अचार बनाते हैं तो इस अचार का स्वाद ही बिल्कुल डिफरेंट रहता है। और अगर आपने पूरे साल रोज 1 पीस भी खाया ना तो आप कभी भी इस अचार से बोर नहीं होंगे। रोज इसमें एक नया फ्लेवर, नया स्वाद मिलेगा। तो ये देखिए हमने बढ़िया से आम के पीस में नमक और हल्दी को मिक्स कर लिया है। अब हम चलेंगे धूप की तरफ। तो यहाँ पर अभी देखिए बहुत तेज धूप पड़ रही है। मैं तो जयपुर में हूँ और यहाँ पर तो भैया टेम्परेचर 44-45 डिग्री तक जा रहा है। तो हमको धूप में इस आम की कलियों को सुखाना है केवल 2 से 3 घंटे के लिए। मैंने तो यहाँ पर 11 बजे आम के पीस को सुखाया और करीब 1:30 बजे उठा लिया था। तो ये बढ़िया सा इनका मॉइस्चर भी खत्म हो गया और जिस तरह की हमको ये आम की पीस चाहिए ना उतने ही सूख गए थे। तो हमने अब बढ़िया से एक मसाला बनाना शुरू कर दिया है। इस मसाले को आप बना के रख लें। आप इसको आंवले का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, जब भी इस तरह के कोई भी अचार बनाते हैं तो इसी मसाले का इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पर हम बनाएंगे अचार का मसाला। तो मैंने 3 चम्मच मेथी दाना लिया, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, इसी के साथ 3 चम्मच धनिया, खड़ी धनिया का इस्तेमाल करना है, आधी चम्मच लौंग और 1 चम्मच काली मिर्च और 5 से 6 लाल मिर्च। ये मिर्ची कम तीखी, इससे कलर बढ़िया आता है। अब हमको सारी चीज़ों को केवल आधा मिनट के लिए लो फ्लेम में सेकना है। आधा मिनट बाद हमको लेना है 100 ग्राम सरसों, काली वाली मोटी वाली सरसों है और सरसों को भी अब हम डाल देंगे। तो हमको फिर से अब 1 मिनट के लिए सेक लेना है। तो टोटल हमको 1.5 से 1.25 मिनट के लिए सारे मिक्स मसाले को सेकना है।
अब बढ़िया से मसाले सिक गए हैं तो हम ये मिर्ची के डंठल इस तरह से निकाल देते हैं। यहाँ पर आपको मसाले बहुत ज़्यादा जलाने नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम लोग धूप में मसाले रख के अचार में डाल देते हैं, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि जब हम सेकते हैं ना मसाले तो मसाले से ऑयल रिलीज होता है, मसाले से बहुत बढ़िया फ्रेगनेंस आने लगती है, इनका फ्लेवर और डेवलप हो जाता है, बहुत बढ़िया मसाले होते हैं। अगर आप धूप में रखते हैं तो उस अचार का स्वाद अलग होगा। तो आप कोशिश करें कि ये सारे मसाले सेकें। तो यहाँ पर देखिए मैंने बढ़िया से मसालों को सेक लिया, ये जले नहीं है लेकिन बढ़िया से इनमें खुशबू आने लग गई, बहुत बढ़िया मसाले का अरोमा आ गया है। तो अब हमने फैन के नीचे सारे मसालों को रख दिया। जब तक मसाले सूख रहे हैं तो उसी गरम गरम कढ़ाई में मैंने डाला है 1 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच कलौंजी। आप ये दोनों चीज़ें बंद करके फ्लेम ही डालें, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो ये बढ़िया से सिक जाएंगे। आपको इनको बहुत ज़्यादा सेकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस अब हमारे ये मसाले भी ठंडे हो गए तो हमको लेना है एक मिक्सी जार और सारी चीजों को डाल देना है और दरदरा पाउडर बना के तैयार करना है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दी है गैस में और इसमें डालेंगे आधा केजी सरसों का तेल। तेल को हमको मीडियम फ्लेम में गरम करना है। जब तक तेल गरम हो रहा है तो मैंने ये मसाला पीस लिया। आप देख सकते हैं मसाला न बहुत ज़्यादा फाइन पीसा है न बहुत मोटा, बस हमको इसी तरह का दरदरा मसाला चाहिए। तो ये देखिए मसाले को हमने निकाल के रख दिया एक थाली में। इसी में हमने कलौंजी जो सेकी थी, अजवाइन सेकी थी, उसको भी डाल दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमको यहाँ पर 2 चीज़ें और ऐड करनी है। तो सबसे पहली चीज़ है कश्मीरी लाल मिर्ची। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्ची डालते हैं ना तो इससे कलर बहुत बढ़िया अचार का आता है। अगर ये नहीं है तो आप तीखी मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का इस्तेमाल किया। ये मिर्ची कम तीखी होती है और इससे कलर बढ़िया आता है। तो हमने सारे मसाले को मिक्स करके रख दिया। बाकी मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। तो इतनी देर में तेल गर्म हो गया था, हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया और तेल बिल्कुल हल्का गुनगुना बचा। तो मैंने लिया है 1 चम्मच हींग। हींग डालना बहुत जरूरी है। तो तेल में सबसे पहले हींग डालेंगे, फिर हमने जो मसाला पीसा था उसको भी डाल देंगे और एक बार चलाने के बाद हम ये कटे हुए आम के पीस जो धूप में सुखा चुके थे ना, उनको उठा के ले आएंगे और इसी मसाले के साथ ये आम के पीस भी डाल देंगे। अब हमको इस तरह सारी चीजों को मिक्स कर देना है। अब हमको इस अचार में 2 चीजें और डालनी है। एक तो अचार का स्वाद बढ़ाएगा और दूसरे अचार की लाइफ बढ़ाएगा। तो सबसे पहली चीज है नमक। आपको 1 केजी अचार में करीब 200 ग्राम नमक का इस्तेमाल करना है, तभी अचार परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पर मैंने नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैंने डायरेक्ट इसी कढ़ाई को धूप में रख दिया। ऊपर से मैंने एक कॉटन का कपड़ा ढक दिया था और पूरे दिन के लिए धूप दिखा दी। अभी धूप बहुत तेज है, मैंने करीब 9 बजे छत में रख दिया था और पूरा दिन इस कढ़ाई को मैंने धूप में ढक के रखा है। तो ये अचार बहुत बढ़िया गल चुका है। ये देखिए अचार का कलर भी चेंज हो गया है। वैसे तो आप इस अचार को 1 दिन धूप दिखाने के बाद खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस अचार को 3 से 4 दिन बाद खाते हैं ना तो इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है, अचार बढ़िया से गल जाता है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आम का अचार रख रहे हैं तो 3 से 4 दिन बाद ही इस्तेमाल करें। इससे पहले थोड़ा सा अचार टाइट लगेगा। तो अब हमने देखिए बढ़िया सी एक बरनी ले ली है। बरनी को मैंने धो के धूप दिखा दिया था, एक बार फिर से इसको साफ कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम अचार को बरनी में भर के रखेंगे, लेकिन अचार में एक ऐसी चीज और डालेंगे जो अचार की लाइफ को बढ़ाएगा और वो है व्हाइट सिरका। ये चाइनीज फूड में पड़ता है, हम सबके घर में बहुत आसानी से मिल जाता है। आप अगर सिरका अचार में डाल के रखते हैं तो अचार की लाइफ बहुत ज्यादा हो जाती है। अचार कम से कम 2 साल तक खराब ही नहीं होता। कई लोगों की और शिकायत रहती है कि हमारे हाथ से अचार लंबे समय तक नहीं चलता, 2-3 महीने बाद सड़ने लग जाता है, फंगस लग जाती है। तो आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। जब भी आप अचार की बरनी में अचार डालें तो साफ सुथरी, सूखी हुई, धूप में दिखाई हुई होनी चाहिए। बिल्कुल भी उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। चम्मच एकदम सूखा होना चाहिए। जब आप अचार निकालें तो हाथ साफ सुथरे और सूखे हुए होने चाहिए। आप जिस चम्मच से अचार निकाल रहे हैं उसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल ना हो, एकदम ड्राई चम्मच हो। तो बस अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सुपर टेस्टी, फटाफट बन जाने वाला मैंने आज आपके साथ अचार शेयर किया। अब ये जो कढ़ाई बची है ना जिसमें हमने अचार बनाया था, तो इसमें मैंने बनाई अचारी पूड़ी, जिसका वीडियो आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया है और आप सबको बेहद पसंद भी आया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छे समझ में आया हो। आप सबको आपके पूनम की तरफ से एक बार फिर से जय श्री राधे। आप सब अपना ख्याल रखें, हमेशा स्वस्थ रहें।